पर 18 और 19 कर चुके हैं डिटेल में, जिसमें मैंने आपको जो है ट्रांजिशन फंक्शन और नल क्लियर के बारे में डिटेल में बता दिया। अब जो है हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम नल को रिमूव करेंगे अपने NFA पे से। यानी कि जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है वो पेपर में ऐसे आएगा कि रिमूव द नल ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग NFA। नल को हमने जब इसके ऊपर से रिमूव कर लेना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक नल विदाउट नल वाला हमारे पास NFA आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो, अगर हमें क्वेश्चन पे पेपर दे दे कि NFA को NFA में कन्वर्ट करो और उस NFA पे नल आ रही हो, तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि हमने नल ट्रांजिशंस को रिमूव करके अपने NFA को बनाना है। और NFA से DFA में जो है वो पहले ही हम कन्वर्जन करना सीख चुके हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 19 को देख लो, अगर आपने नहीं देखा, और अगर आपने देख लिया तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 19 है उसमें मैंने ट्रांजिशन फंक्शन आपको समझाया था और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर 50% से 60% यूज़ होगा। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो कुछ स्टेप्स हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नल क्लियर फाइंड करेंगे तीनों स्टेट्स का, जितनी भी स्टेट्स गिवन होंगी। उसके बाद हम ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड करेंगे सबका, और उसके बाद हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। फिर उस ट्रांजिशन टेबल से हम अपना क्या बनाएंगे, ऑटोमेटा बनाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नल क्लियर फाइंड करना है स्टेट्स का। तो नंबर 1 पे मेरे पास नल क्लियर है, कौन सी स्टेट का, Q0 वाली स्टेट का। तो देखें नल क्लियर कैसे फाइंड करते थे, पहली दफ़ा में जिस स्टेट के लिए भी हम कर रहे हैं वो स्टेट एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या वो स्टेट नल लेके कहीं और जा रही है। तो Q0 नल लेके Q1 पे जा रहा था, तो इधर मैं Q1 लिख लूँगा, और Q1 जो है वो भी नल लेके आगे जा रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब Q2 के बाद आगे कोई नल नहीं लेके जा रहा, तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम बाकी भी फाइंड कर लेते हैं। तो नल क्लियर ऑफ Q1, तो Q1 पहली दफ़ा में एज इट इज़ आ जाएगा। Q1 नल लेके Q2 पे जा रहा है तो Q2 लिखा जाएगा। Q2 के बाद और कोई स्टेट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद थर्ड है हमारे पास नल क्लियर ऑफ Q2। ठीक है स्टूडेंट, अब Q2 के लिए हमारे पास एक तो पहली दफ़ा में Q2 एज इट इज़, इसके बाद Q2 नल लेके किसी और स्टेट पे नहीं जा रहा, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, अपनी तीनों स्टेट्स के लिए नल क्लियर को फाइंड कर लिया। अब नल क्लियर फाइंड कर लेने के बाद हमने क्या करना है, अपना ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहली दफ़ा में हम जो अपना डेल्टा डैश ट्रांजिशन है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे पेपर में, डेल्टा कैप ट्रांजिशन ऑन Q0। सबसे पहले हम Q0 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट्स, अब देखो हमारे इसके अंदर कितने हैं, जो हमें उसने NFA दिया हुआ है इसके अंदर कितने इनपुट्स हैं। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एक A है, एक B है और एक C है। यानी कि अब हमने 3 के लिए जो है अपना वो ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो चलाना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा फॉर इनपुट A, फार्मूला आपको याद होगा, डेल्टा कैप इंटू करंट स्टेट मेरे पास है Q0, और जो मेरे पास इनपुट लेटर है वो है A, तो यहाँ पे A आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है नल क्लियर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लियर ऑफ करंट स्टेट विच इज़ Q0, और हमारे पास इनपुट लेटर है A। ठीक है, तो नल क्लियर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लियर, सॉरी यहाँ पे नल क्लियर को हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं नल क्लियर को नहीं लिखूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नल क्लियर ऑफ Q0। नल क्लियर ऑफ Q0 किसके इक्वल है, नल क्लियर ऑफ Q0 इक्वल है Q0 Q1 Q2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 Q1 Q2, और आगे A जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने डेल्टा फाइंड करना है इसके बाद हमने डेल्टा फाइंड करना है Q0 के लिए, Q1 के लिए, Q2 के लिए। अब Q0 A लेके कहाँ जा रहा है, Q0 A लेके Q0 पे आ रहा है, तो यहाँ पे Q0 आ जाएगा। इसके बाद यूनियन Q, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 5, और Q2 A लेके कहाँ जा रहा है, Q2 A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको पीछे लेक्चर 19 में डिटेल में बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसको देख लो और फिर इस लेक्चर को देखना। अब यहाँ पे आ जाएगा नल क्लियर ऑफ, देखो Q0 यूनियन 5, मैंने आपको बताया था कि 5 को आप एज्यूम कर लो 0, और जो भी स्टेट है उसको आप एज्यूम कर लो 1। तो 1 प्लस 0 प्लस 0, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लो 5 को हमने लिखना ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी स्टेट यूनियन हो रही है 5 से, तो हमारे पास वही स्टेट आंसर में आ जाएगी। ठीक है, अब नल क्लियर ऑफ Q0 हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, नल क्लियर ऑफ Q0 विच इज़ इक्वल टू Q0 Q1 Q2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q0 Q1 Q2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया इनपुट A के लिए। अब हमने फाइंड करना है इनपुट B के लिए और फिर इनपुट C के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइड पे इनके आंसर्स को लिखता जाता हूँ, क्योंकि इनके बाद हमने क्या करना है, इनका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले हम Q0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो मैं A का आंसर मिला है वो मिला है Q0 Q1 और Q2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम B के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अभी स्टेट हमारी Q0 ही रहेगी,
क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम कर रहे हैं फॉर इनपुट, कौन से इनपुट के लिए अब हम देखेंगे, बी के लिए देखेंगे। तो मेरा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा, स्टेट है क्यू नॉट, इनपुट लेटर है बी, विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ करंट स्टेट इज़ क्यू नॉट, और इनपुट लेटर है मेरे पास बी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट है, जो अंदर वाली ब्रैकेट है वो ये वाली ब्रैकेट है। तो मैं डबल लगाता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना, मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा नल क्लोयर ऑफ डेल्टा। अब नल क्लोयर ऑफ क्यू नॉट किसके इक्वल था, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू के इक्वल था, तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और मेरे पास आगे बी है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, नल क्लोयर एज इट इज़ आ जाएगा, डेल्टा भी एज इट इज़, बल्कि अब हमने चेंज करना है, तो डेल्टा को यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं। अब देखो क्यू नॉट बी लेके कहाँ जा रहा है, आपने इस एन एफ ए वाली डायग्राम में देखना है, क्यू नॉट बी लेके कहीं नहीं जा रहा, तो इधर फाइव आ जाएगा, उसके बाद यूनियन डालना है। क्यू वन बी लेके कहाँ जा रहा है, क्यू वन बी लेके क्यू वन पे आ रहा है, तो इधर मैं क्यू वन लिख लूँगा, उसके बाद यूनियन। क्यू टू बी लेके कहाँ जा रहा है, क्यू टू बी लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी फाइव आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नल क्लोयर इंटू फाइव यूनियन क्यू वन यूनियन फाइव हमें क्या आंसर दे देगा, क्यू वन दे देगा, विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर ऑफ क्यू वन हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, नल क्लोयर ऑफ क्यू वन इज़ क्यू वन क्यू टू, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू वन क्यू टू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने निकाल लिया इनपुट बी के लिए, हमारे पास आंसर आ गया क्यू वन क्यू टू। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हमारे पास आंसर आया है क्यू वन क्यू टू। ठीक है, अब हमारे पास है इनपुट सी, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, और इनपुट सी के लिए जो है हम अपना ट्रांजिशन फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा, स्टेट है मेरे पास क्यू नॉट करंट स्टेट, और इनपुट लेटर है मेरे पास सी, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा नल क्लोयर इनटू, अब मैं नल क्लोयर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेपर में आपने फुल फॉर्म में लिखना है, यानी कि नल क्लोयर प्रॉपर, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, नल क्लोयर इनटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ स्टेट है मेरे पास क्यू नॉट, और इस दफ़ा मेरे पास इनपुट लेटर है सी। ठीक है, नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ क्यू नॉट मेरे पास किसके इक्वल था, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू के इक्वल था, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और सी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखो नल क्लियर एज इट इज़, अब हमने चेंज फाइंड करना है, डेल्टा मीन्स चेंज। क्यू नॉट सी लेके कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा। क्यू वन सी लेके कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, इधर भी फाइव आ जाएगा। क्यू टू सी लेके कहाँ जा रहा है, क्यू टू सी लेके अपने ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू टू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नल क्लोयर ऑफ इनका जब आप यूनियन करोगे फाइव यूनियन क्यू टू, तो हमें आंसर मिल जाएगा क्यू टू, और नल क्लोयर ऑफ क्यू टू किसके इक्वल था, नल क्लोयर ऑफ क्यू टू इज़ क्यू टू, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू टू, यानी कि अब जो मुझे सी का आंसर मिला है वो मिला है क्यू टू। ये हमने फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिशन था क्यू नॉट वाली स्टेट का, उसके लिए हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे क्यू टू वाली स्टेट के लिए, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब जो है हम डेल्टा ट्रांजिशन फाइंड कर रहे हैं क्यू वन के लिए, और यहाँ से मैं वन की जगह पे इसको टू कर देता हूँ, यहाँ पे टू कर देते हैं, और यहाँ पे Q1 हमने कर लिया। अब बारी है Q1 की। अब Q1 के अंदर भी हमारे पास तीन ही स्टेट्स हैं, इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C। स्टेट्स नहीं, इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C। अब तीनों के लिए हमें अलग-अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर इनपुट A देख लेते हैं, किसके इक्वल है, डेल्टा कैप इनटू, अब करंट स्टेट है मेरे पास Q1 और इनपुट लेटर है मेरे पास A, विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ स्टेट है Q1 और इनपुट लेटर है A। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल है, नल क्लोयर ऑफ Q1 इक्वल है Q1 Q2 के। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा Q1 Q2, A जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नल क्लोयर ऑफ, अब हमने डेल्टा फाइंड करना है Q1 Q2 A के लिए। Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो 5 डाल दो, और Q2 A लेके कहाँ जा रहा है, Q2 A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी 5 डाल दो। अब नल क्लोयर ऑफ 5 यूनियन 5 आ जाएगा हमारे पास, और नल क्लोयर इंटू 5 आंसर इज़ 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आंसर आया है Q1 वाले के लिए, अब हम सेकंड पे हैं Q1 वाले के लिए, इसके अंदर जो मेरे पास A आया है वो आया है 5। ओके हो गया। अब हम इस तरीके से B और C को जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बस आप समझ जाओ। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर आपको जो है वो एग्जांपल इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। चलें, कैमरा रोटेट हो गया था उसके लिए सॉरी। फॉर इनपुट B, अब फॉर इनपुट B में मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा इंटू, मेरे पास जो स्टेट है वो है Q1 और इनपुट है मेरे पास B, और ये बन जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर इंटू स्टेट है मेरे पास Q1 और इनपुट लेटर है मेरे पास B। ओके हो गया। इसके बाद नल क्लोयर इंटू डेल्टा
इंटू नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल है, नल क्लोयर ऑफ Q1 है Q1 Q2 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लूँगा Q1 Q2 और यहाँ से मेरे पास B आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद नल क्लोयर ऑफ, अब Q1 B लेके कहाँ जा रहा है, Q1 B लेके अपने ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 लिख लूँगा। इसके बाद यूनियन आ जाएगा, Q2 B लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 5 डाल दूँगा। फिर नल क्लोयर Q1 यूनियन 5 मुझे Q1 दे देगा, और नल क्लोयर ऑफ Q1 हमारे पास क्या है, नल क्लोयर ऑफ Q1 इज़ Q1 Q2। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया इनपुट B का आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B का आंसर मेरे पास आया Q1 और Q2। अब मेरे पास थर्ड जो है इनपुट वो C रह गया है, तो C को देख लेते हैं। फॉर इनपुट C अब देखेंगे, फॉर इनपुट C ट्रांजिशन फंक्शन मेरे पास बन जाएगा Q1 C इक्वल्स टू नल क्लोयर ऑफ डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q1 और इनपुट लेटर है मेरे पास C। ठीक है, नल क्लोयर ऑफ डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q1 क्या है मेरे पास, नल क्लोयर ऑफ Q1 है Q1 Q2 और आगे मेरे पास C है। अब देख लेते हैं Q1 C लेके कहाँ जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, 5 डाल दो। Q2 C लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे आ रहा है, तो Q2 को लिख दो। नल क्लोयर ऑफ 5 यूनियन Q2 मेरे पास आंसर आ जाएगा Q2, और नल क्लोयर ऑफ Q2 हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू Q2। ये हमारे पास इनपुट C के लिए आंसर आ गया, तो C का आंसर मेरे पास आ गया Q2। ओके स्टूडेंट्स, इतना काम हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेट रह गई है Q2 वाली, उसके लिए फाइंड कर लेते हैं और फिर ट्रांजिशन टेबल बना के इसका ऑटोमेटा बना लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी है जी ट्रांजिशन, डेल्टा ट्रांजिशन ऑन Q2 की। ठीक है, अब देखें ये कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे बाकी हुए हैं। फॉर इनपुट A सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेल्टा Q2 स्टेट है और इनपुट है A विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर इंटू Q2 और A, नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q2 इज़ Q2 और मेरे पास A जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डबल ब्रैकेट के साथ। इसके बाद नल क्लोयर ऑफ Q2 A लेके कहाँ जा रहा है, Q2 A लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 5 डाल दो। नल क्लोयर इंटू 5 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मेरे पास आया Q2 के लिए। अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो हम Q2 को इधर लिख लेते हैं। ये है मेरे पास थर्ड वाला, और इसका जो A का आंसर आया वो आया मेरे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। ये आ गया A के लिए। अब कर लेते हैं B के लिए और फिर जल्दी से कर लेते हैं C के लिए। फॉर इनपुट B, इनपुट B मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा इंटू Q2 और B इनपुट है विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q2 और मेरे पास जो इनपुट लेटर है वो है मेरे पास, इनपुट लेटर मेरे पास क्या है, B है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा। अब नल क्लोयर ऑफ Q2 मेरे पास क्या है, Q2 है, तो यहाँ पे Q2 लिख लूँगा और B जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद नल क्लोयर Q2 B लेके कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, तो 5 आ जाएगा। नल क्लोयर ऑफ 5 आंसर इज़ 5, तो मेरे पास B का आंसर भी क्या आ गया, 5 आ गया। अब C के लिए करना है लास्ट में। अब C के लिए कर लेते हैं नल क्लोयर फॉर इनपुट C, डेल्टा डैश मेरे पास जो इनपुट है वो है Q2, स्टेट है Q2 और इनपुट है C। यह आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर इंटू स्टेट है मेरे पास Q2 और इनपुट लेटर है मेरे पास C। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q2 इज़ Q2 और C जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नल क्लोयर इंटू Q2 C लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे ही आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो लूप लगा हुआ है C का। और नल क्लोयर ऑफ Q2 आंसर इज़ Q2, क्योंकि हमने ऊपर फाइंड किया नल क्लोयर ऑफ Q2 इज़ Q2, तो मुझे C का आंसर मिल गया Q2। बस इतना सा काम था, हमने सारी स्टेट्स के सारे इनपुट्स के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन था उसको चला के देख लिया। अब एक चीज़ नोट कर लेना, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे इरेज किए हैं उनको आपने इरेज नहीं करना। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन स्टेप्स को इंक्लूड करना है, या ना आप भी ये स्टेप रफ में कर रहे हो, इन स्टेप्स के ना आपको मार्क्स मिलेंगे। यही तो मेन चीज़ थी ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने चलाना था इन सारी स्टेट्स के इनपुट्स के लिए। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, क्योंकि अब इनसे हमारा काम ख़त्म हो गया और ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए। टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आपको जो है इसका अच्छे से समझ आ जाए। कैमरा पता नहीं क्यों बार बार ख़राब हो जाता है। चलें, अब देखें, अब हमने बनाना है ट्रांजिशन टेबल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांजिशन टेबल। स्टेट्स कितनी है मेरे पास, 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2। अच्छा, अब यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्टेट जो है वो इनिशियल रखनी है और कौन सी स्टेट फाइनल रखनी है।
देखें इस चीज़ का ऐसे पता लगेगा कि हमें जो उसने क्वेश्चन में NFA दिया था उसकी फाइनल स्टेट कौन सी थी, Q2 थी। अब जो हमने अपने ट्रांजिशन फंक्शन से जो इनपुट्स ली हैं उनके अंदर देखना है कि Q2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो Q2 आ रहा है तो वो स्टेट हमारे पास फाइनल बन जाएगी, और इनिशियल थी Q0 वो तो इनिशियल रहेगी ही रहेगी। मैं आपको ट्रांजिशन टेबल में बना के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो स्टेट्स है मेरे पास Q0, उसके बाद है Q1, उसके बाद है Q2। ठीक है, ये स्टेट्स आ गई। अच्छा लेबल आप ऊपर खुद ही कर लेना, स्टेट्स इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C, या फिर मैं आपको कर ही देता हूँ, आपको मुश्किल होगी ऐसे और मैं नहीं चाहता आप मुश्किल में फंसो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टेट्स, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट A, इनपुट B और इनपुट C। ठीक है, अब स्टेट्स है मेरे पास तीन, पहली है Q0, दूसरी है Q1 और तीसरी है Q2। अब देखो Q0 क्वेश्चन के अंदर इनिशियल था तो इसको मैंने इनिशियल कह दिया। अब फाइनल स्टेट है Q2 क्वेश्चन के अंदर। अब हमने ये देखना है कि क्या जो हमने ट्रांजिशंस बनाई हैं उनके अंदर Q2 आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो फिर हमारी वो स्टेट भी फाइनल हो जाएगी। तो देखो मैं किसी भी इनपुट को देख लेता हूँ, मैं A को देख लेता हूँ, उसमें Q2 आ रहा है, इसका मतलब है Q0 मेरी फाइनल भी बनेगी। तो जो मेरी पहली स्टेट है Q0 वो इनिशियल भी होगी और फाइनल भी होगी। ओके हो गया। अब Q1 को देख लेते हैं, Q1 क्वेश्चन में इंटरमीडिएट थी, इसका मतलब इसको तो इनिशियल में नहीं कर सकता, तो फाइनल के लिए देख लेते हैं। तो देखो Q1 के जो B और C हैं उसके अंदर Q2 आ रहा है, किसी एक में भी आ रहा हो ना Q2 या वो वाली स्टेट जो फाइनल हो, तो इसका मतलब उसको आपने फाइनल कर देना है। तो Q1 को भी मैं क्या कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। इसी तरीके से जो Q2 है उसमें भी देखो C के अंदर Q2 आ रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने इनिशियल फाइनल का देख लिया। बाकी सब कुछ सेम है। Q0 A लेके कहाँ जा रहा था, Q0 A लेके Q0 Q1 Q2 पे जा रहा था, तो इधर मैं लिख दूंगा Q0 Q1 Q2। ठीक है, और Q0 B लेके जा रहा था Q1 Q2 पे, तो यहाँ पे Q1 Q2 आ गया, और Q0 C लेके जा रहा है Q2 पे। ओके हो गया। इसके बाद Q1 A लेके जा रहा है 5 पे, Q1 B लेके जा रहा है Q1 Q2 पे, Q1 C लेके जा रहा है Q2 पे। इसके बाद थर्ड की बारी, Q2 A लेके 5 पे जा रहा है, B लेके भी 5 पे जा रहा है, और C लेके Q2 पे जा रहा है। ठीक है, ये हमने बना लिया ट्रांजिशन टेबल, और आई होप कि आपको इनिशियल फाइनल की भी समझ आ गई होगी। अब इसमें जो फाई है ना, फाई ऐसी स्टेट है, सॉरी फाई ऐसी ट्रांजिशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि Q1 A लेके 5 पे जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि हम एक स्टेट बनाएंगे फाई की और उस पर ट्रांजिशन कर देंगे A की, वो गलत हो जाएगा। हमने इसी चीज़ से तो बचने के लिए नल को रिमूव किया है, ताकि हमारा जो हम ऑटोमेटा बनाएंगे उसके अंदर नल ना आए। तो अब हम इसका ऑटोमेटा बना लेते हैं। देखो स्टेट्स कितनी है, तीन है, एक है Q0, एक है Q1 और एक है Q2। तो मैं यहाँ पे तीन स्टेट्स बना लेता हूँ। सबसे पहली है, ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है, और इसका नाम है Q0। फिर है सेकंड स्टेट, इधर मैं ऑटोमेटा की हेडिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेट है मेरे पास फाइनल विच इज़ इक्वल टू Q1, और थर्ड स्टेट है मेरे पास फाइनल डेट्स विच इज़ Q2। ओके हो गया। अब Q0 A लेके कहाँ पे जा रहा है, Q0 A लेके Q0 पे भी है, Q1 पे भी है, Q2 पे भी है। यानी कि Q0 A लेके Q0 पे भी है, A लेके Q1 पे भी है, और A लेके Q2 पे भी है। ठीक है, ये हमने कर ली A की ट्रांजिशन। अब B को देख लेते हैं, Q0 B लेके Q1 पे जा रहा है और Q2 पे जा रहा है। तो जो Q0 B लेके Q1 पे जा रहा था, तो इसके A के साथ मैं B डाल देता हूँ, और क्योंकि Q2 पे भी B लेके जा रहा है तो इसके साथ भी मैं B को डाल देता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद अब देखो C, Q0 C लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो Q0 C लेके Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं C की ट्रांजिशन भी कर दूँगा। ओके हो गया। इसके बाद आ जाते हैं Q1 पे, Q1 A लेके 5 पे जा रहा है, 5 मीन्स कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो इसको स्किप कर दोगे। Q1 B लेके जा रहा है Q1 पे, Q1 B लेके जा रहा है, इसका मैं लूप कहाँ पे लगाऊँ, Q1 ऊपर लिख लेता हूँ और लूप नीचे लगा देता हूँ। Q1 B लेके जा रहा है Q1 पे, और B लेके जा रहा है Q2 पे, और यहाँ से मैं B भेज दूँगा Q2 पे। ओके हो गया। इसके बाद Q1 C लेके जा रहा है Q2 पे, तो Q1 C लेके जा रहा है Q2 पे, ये मैंने C की भी ट्रांजिशन कवर कर दी। इसके बाद Q2 जो है वो A लेके 5 पे जा रहा है, B लेके भी 5 पे जा रहा है, इसका मतलब ये भी स्किप, ये भी स्किप, और Q2 C लेके मेरे पास Q2 पे है, इसका मतलब मैं यहाँ पे C का लूप लगा दूँगा। ये लें, ये हमारे पास नल को रिमूव करके ये हमारे पास क्या बन गया, NFA बन गया इस क्वेश्चन का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन वही है, रिमूव द नल ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग NFA। उसने हमें एक NFA दे दिया, वो कह रहा है इसके ऊपर से नल ट्रांजिशन को रिमूव कर दो और इसका जो है ऑटोमेटा फाइनल में हमें बना दो। तो आपको पता है हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते होते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं नल क्लोयर्स फाइंड करते हैं। स्टेट्स है हमारे पास Q0 Q1 Q2, तो सबसे पहले हम नल क्लोयर फाइंड कर रहे हैं, नल क्लोयर ऑफ Q0। ठीक है, इसके बाद हम नल क्लोयर फाइंड करेंगे Q1 वाली स्टेट का, और फिर हम थर्ड में जो है वो नल क्लोयर फाइंड करेंगे Q2 वाली स्टेट का। ओके हो गया।
अब देख लेते हैं क्यू नॉट सबसे पहली बारी में एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना है क्या क्यू नॉट नल लेके कहीं और जा रहा है, तो क्यू नॉट नल लेके क्यू वन पे जा रहा है तो यहाँ पे क्यू वन आ जाएगा। और क्या क्यू वन आगे नल लेके कहीं और जा रहा है, हाँ वो क्यू टू पे जा रहा है तो यहाँ पे क्यू टू लिख लेंगे। और क्यू टू आगे नल लेके कहीं नहीं जा रहा तो ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगी। इसके बाद क्यू वन की बारी है तो पहली दफ़ा में एज इट इज़ आएगा, क्यू वन आगे नल लेके क्यू टू पे जा रहा है तो ये क्यू टू आगे कहीं नहीं नल लेके जा रहा तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ओके हो गया। इसके बाद Q2 जो है वो पहली दफ़ा में एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, Q2 आगे नल लेके कहीं नहीं जा रहा तो ये यहाँ पे क्लोज कर लूँगा मैं। ओके, अब हम फाइंड करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा डेल्टा डैश ट्रांजिशन ऑन। सबसे पहले हम चेक करेंगे Q नॉट पे, यानी तरतीब के साथ चलेंगे। अब Q नॉट में मैं सबसे पहले किसके लिए चेक करूँगा, फॉर इनपुट A के लिए चेक करूँगा। इनपुट A के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डेल्टा डैश इंटू स्टेट है Q नॉट और इनपुट लेटर है मेरे पास A, विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q नॉट कोमा A और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q नॉट इज़ दिस वन जो हमने ऊपर अभी निकाला, Q नॉट Q1 Q2 और आगे जो A है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने चेंज देखना है कि Q नॉट A लेके किधर जा रहा है, Q नॉट A लेके कहीं नहीं जा रहा तो 5 डाल दो। उसके बाद Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 A लेके Q1 के ऊपर ही आ रहा है और Q2 A लेके Q1 के ऊपर आ रहा है, Q2 A लेके Q1 के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा Q1। ठीक है, अब देखो नल क्लोयर इंटू 5 के साथ तो यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब Q1 यूनियन Q1 यानी कि Q1 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको आप क्या कर दोगे, 1 टाइम लिख दोगे। ठीक है, और नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल था, हमारे पास इक्वल था Q1 Q2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2। ये मेरे पास इनपुट A का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब दो सेम एंटिटीज़ का यूनियन करोगे तो उसको आप एक दफ़ा में लिख दोगे। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड पे लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास Q नॉट है उसका A का आंसर आया मेरे पास Q1 Q2। इसी तरीके से हम B का निकालेंगे। अच्छा, इसमें जो इनपुट्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एक A है और एक B है। जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें 2-3 थे, एक A था, एक B था और एक C था, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं, मैंने आपको डिटेल में करवाना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। अब इनपुट B के लिए देख लेते हैं, डेल्टा Q नॉट और आगे आ जाएगा B। इसके बाद अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फार्मूले को, यह आ जाएगा नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q नॉट और इनपुट लेटर है मेरे पास B। ठीक है, नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर, बल्कि नल क्लोयर को तो अब हमने सॉल्व करना था। यहाँ पे नल क्लोयर Q नॉट किसके इक्वल था, Q नॉट Q1 Q2 के, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लो Q नॉट Q1 Q2 और अब इनपुट लेटर है मेरे पास B। तो नल क्लोयर इंटू अब Q नॉट B लेके कहाँ जा रहा है, Q नॉट B लेके Q नॉट पे आ रहा है तो यहाँ पे Q नॉट लिख लो, यूनियन Q1 B लेके कहाँ जा रहा है, Q1 B लेके कहीं नहीं जा रहा तो इधर आ जाएगा 5, यूनियन Q2 B लेके कहाँ जा रहा है, Q2 B लेके जा रहा है Q नॉट पे तो यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट। ओके हो गया। इसके बाद नल क्लोयर ऑफ Q नॉट यूनियन 5 यूनियन Q नॉट, यानी कि एक ही दफ़ा आप इसको लिख लोगे Q नॉट को, और नल क्लोयर ऑफ Q नॉट किसके इक्वल था, Q नॉट Q1 Q2 के, Q नॉट Q1 Q2। ठीक है, ये मेरे पास किसके लिए आ गया, इनपुट B के लिए आंसर आ गया, विच इज़ Q नॉट Q1 एंड Q2। अब देख लेते हैं Q1 के लिए, इसमें A क्या होगा और B क्या होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है Q नॉट वाली स्टेट के लिए। अब बारी है सेकंड ट्रांजिशन की, जो है हमारी 2 वाली स्टेट के लिए। यहाँ पे आ जाएगा Q1, सबसे पहले फॉर इनपुट A डेल्टा डैश Q1 और हमारे पास स्टेट है Q1 स्टेट है और इनपुट लेटर है A, विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ स्टेट है मेरे पास Q1 और इनपुट है मेरे पास A। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद है नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल था, नल क्लोयर ऑफ Q1 इक्वल था Q1 Q2 के, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया और आगे जो A है वो भी एज इट इज़ आ गया। इसके बाद नल क्लोयर ऑफ, अब Q1 A लेके कहाँ जा रहा है, Q1 A लेके अपने ऊपर ही है तो अपने ऊपर ही आ गया, और Q2 A लेके कहाँ जा रहा है, Q2 A लेके Q1 के ऊपर आ रहा है, यानी कि यूनियन Q1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद नल क्लोयर, अब यूनियन मैंने आपको बताया था दो सेम का हो रहा हो तो उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, और नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल था, नल क्लोयर ऑफ Q1 इक्वल था Q1 Q2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2। तो हमें A का आंसर मिला Q1 के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन से Q1 Q2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम B के लिए देख लेते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज और यहाँ पे हम लिख लेते हैं B। ठीक है, अब फार्मूला बन जाएगा Q1 B विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q1 कोमा B।
ठीक है, फार्मूला तो आपको अब समझ आ ही गई होगी, बार बार इतने सारे मैंने कर लिए, मुझे भी याद हो गया, तो आपको तो याद हो ही गया होगा। नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल है? नल क्लोयर ऑफ Q1 इक्वल है Q1 Q2 के, तो उसको मैंने लिख दिया और बी हमारा एज इट इज़। उसके बाद नल क्लोयर ऑफ Q1 बी लेके कहाँ जा रहा है? Q1 बी लेके कहीं नहीं जा रहा, तो 5, और Q2 बी लेके कहाँ जा रहा है? Q2 बी लेके Q0 पे जा रहा है, तो इधर Q0 आ गया, और नल क्लोयर इंटू 5 यूनियन Q0 हमें आंसर दे देगा Q0, और नल क्लोयर ऑफ Q0 हमने ऊपर निकाला हुआ है विच इज़ Q0 Q1 Q2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी का, Q0 Q1 और Q2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है Q0 Q1 Q2। अब देख लेते हैं तीसरे के लिए जो था हमारे पास Q2 वाला, ये इसका A क्या आता है और इसका B क्या आता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और स्टेट को भी यहाँ से हटा देता हूँ, और जो मेरे पास अब बारी है वो है थर्ड वाले की। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, डेल्टा ट्रांजिशन ऑन Q2, इनपुट A है, फार्मूला बन जाएगा डेल्टा Q2A विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q2 कोमा A। ठीक है स्टूडेंट्स, नल क्लोयर इंटू डेल्टा, नल क्लोयर ऑफ Q2 किसके इक्वल है? Q2 के इक्वल है, तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा, तो इधर A एज इट इज़ आ जाएगा। नल क्लोयर ऑफ Q2A लेके कहाँ जा रहा है? Q2A लेके Q1 के ऊपर जा रहा है, तो Q1 लिख दिया मैंने। नल क्लोयर ऑफ Q1 किसके इक्वल है? Q1 Q2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2, तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा Q1 और Q2। ओके, इसके बाद अब हम B के लिए देख लेते हैं, इनपुट B के लिए हमारे पास क्या आंसर आता है ट्रांजिशन फंक्शन का, डेल्टा Q2 कोमा B विच इज़ इक्वल टू नल क्लोयर इंटू डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q2 कोमा B। नल क्लोयर ऑफ डेल्टा इंटू नल क्लोयर ऑफ Q2 किसके इक्वल है? नल क्लोयर ऑफ Q2 इक्वल है Q2 के, कोमा B एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, नल क्लोयर B एज इट इज़, और Q2 B लेके कहाँ जा रहा है? Q2 B लेके जा रहा है Q1 Q0 वाली स्टेट पे, तो यहाँ पे Q0 लिख लूँगा मैं, और Q0 का नल क्लोयर हमारे पास क्या आया था? Q0 Q1 Q2 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 Q1 Q2, ये हमारे पास B का आंसर आ गया, Q0 Q1 Q2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों को जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन से फाइंड आउट कर लिया, तीनों की स्टेट्स और तीनों के इनपुट्स की वैल्यूज़ को। तो अब मैं इनको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, अब हम बनाते हैं इसका ट्रांजिशन टेबल। तो स्टेट्स मेरे पास कितनी है? Q0 Q1 Q2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेट्स Q0 Q1 Q2। इनपुट मेरे पास दो ही हैं, एक है इनपुट A, दूसरा है इनपुट B। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है। हमें जो NFA गिवन है उसके अंदर इनिशियल स्टेट है Q0, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट मैं रखूँगा वो Q0 रखूँगा, और फाइनल स्टेट है Q2। अब हमने Q2 को देखना है क्या वो किसी के अंदर रिपीट हो रहा है, तो देखो Q0 के B के अंदर Q2 आ रहा है, Q1 के B के अंदर Q2 आ रहा है, Q2 के A के अंदर भी Q2 है, B के अंदर भी Q2 है, यानी कि सब के अंदर Q2 आ रहा है। इसका मतलब है सब हमारे पास क्या होंगे? फाइनल स्टेट होंगी, लेकिन इनिशियल मेरे पास सिर्फ पहली होगी जिस पे इनिशियल क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ओके हो गया, अब बस इनकी ट्रांजिशन को हमने उतारना है। Q0 A लेके जा रहा है Q1 Q2 पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा Q1 Q2, और B लेके जा रहा है Q0 Q1 Q2 पे, तो यहाँ पे लिख लूँगा Q0 Q1 Q2। अब Q1 जो है वो A लेके जा रहा है Q1 Q2 पे, A और B तीनों का सेम है, तो मुझे बार बार वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सेम रिजल्ट आया तीनों का। यहाँ पे आ जाएगा Q0 Q1 और Q2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बना लिया इसका ट्रांजिशन टेबल। अब बना लेते हैं इसका ऑटोमेटा। जिसकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी ऑटोमेटा आफ्टर रिमूविंग नल, आफ्टर रिमूविंग नल। ओके हो गया। अब देखो स्टेट्स है मेरे पास तीन, सबसे पहली है Q0 जो इनिशियल भी है फाइनल भी है, इसके बाद है मेरे पास Q1 वाली स्टेट जो फाइनल है, और इसके बाद है मेरे पास Q2 वाली स्टेट जो फाइनल है। अब Q0 A लेके जा रहा है Q1 और Q2 पे, यानी कि यहाँ से मैं A की ट्रांजिशन भी भेज दूँगा और यहाँ से भी मैं A की ट्रांजिशन को भेज दूँगा, या फिर इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और B की ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे हो रही है? एक दफ़ा Q0 पे हो रही है, एक दफ़ा Q1 पे हो रही है, एक दफ़ा Q2 पे हो रही है। तो एक दफ़ा Q1 पे करवा दी, एक दफ़ा Q2 पे करवा दी, और एक दफ़ा मैंने Q0 पे करवा दी। ओके हो गया। अब Q1 को ले लेते हैं। Q1 जो है वो A रीड कर रहा है Q1 और Q2 पे, यानी कि एक दफ़ा रीड कर रहा है इस पे और एक दफ़ा रीड कर रहा है अपने आप पे। और जो B है वो कहाँ कहाँ पे रीड कर रहा है? जो B है वो रीड कर रहा है Q0 पे, Q1 पे, Q2 पे। तो पहली दफ़ा में Q1 के ऊपर B रीड कर रहा है, तो यहाँ से मैंने B की ट्रांजिशन भेज दी। दूसरी दफ़ा में Q1 यानी कि अपने ऊपर रीड कर रहा है, तो मैंने लूप के अंदर एडजस्ट कर दिया, और Q1 Q2 के ऊपर भी B लेके जा रहा है, तो यहाँ से मैंने B को भेज दिया। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास Q2 है। Q2 A रीड कर रहा है Q1 और Q2 पे,
यानी कि एक तो इसके ऊपर अपना लूप लग जाएगा ए का, और एक में ये भेज रहा है Q1 पे, तो यहाँ से मैं ए को भेज दूँगा इसके पास, ठीक है। और बी जो है वो भेज रहा है Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे। तो एक तो ये भेज रहा है अपने आप पे, एक भेज रहा है Q1 पे, तो यहाँ पे मैं कॉमा बी कर दूंगा, और एक दफ़ा ये भेज रहा है Q0 पे, तो यहाँ से ट्रांजिशन खींच लेते हैं इसकी और यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारे पास बी चला गया। लें जी, ये हमारे पास जो है वो इसका ऑटोमेटा बन गया आफ्टर रिमूविंग नल ट्रांजिशंस। आई होप कि जो लेक्चर नंबर 20 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इस पर अलग-अलग लेक्चर्स बना के इसलिए आपको दिया ताकि आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। लेकिन फिर भी अगर इसमें मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, बोलने में भी कोई मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।